इस समय हम हैं बंजरपुर निवर गांव ये परिवहन कार्यालय के पीछे। हम आपको बताएं परिवहन कार्यालय के पीछे की जो स्थिति है, जो कि ग्राम के लिए खतरा बनी हुई है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो मिट्टी खुदाई हो रही है, मिट्टी खुदाई के कारण जैसे हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वहाँ पे दिखाएंगे आपको, ये आप दिखाइए कि ये पूरा किनारा खोद दिया गया है ईंट के लिए ये ईंट निर्माताओं के द्वारा ये पूरा किनारा खोद दिया गया है, जिसके कारण अब जो बाढ़ का पानी रहेगा वो बाढ़ का पानी गांव के अंदर जाएगा। इसकी अनेकों बार शिकायत भी की गई, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण यह खुदाई लगातार जारी है। वहीं खेल का मैदान भी है, वह खेल का मैदान भी पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट कर दिया गया है और इतनी मिट्टी वहाँ की खुदाई हुई कि जहाँ पे पहले ग्रामीणों के द्वारा मैच करवाए जाते थे, आयोजन होते थे, खेल आयोजन होते थे, अब वे आयोजन बंद हो चुके हैं क्योंकि मैदान बहुत छोटा बचा हुआ है। और इसके बाद भी लगातार मिट्टी की खुदाई वहाँ पर जारी है और यह मिट्टी की खुदाई ईंट निर्माताओं के द्वारा की जा रही है। कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण जो ईंट निर्माता हैं, ईंट निर्माताओं के द्वारा खुदाई जारी रखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो भट्टा बना हुआ है, यह भट्टा लगा हुआ है जिसमें ईंट निर्माण हुआ है, इसकी जो मिट्टी खुदाई हुई है वो यहाँ से हो रही है। खाइयाँ खोद दी गई हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन गई हैं और जो हरे भरे पेड़ थे वो पेड़ भी गिरा दिए गए हैं। उन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वह भट्टे में ही लगा दी जाती है और भट्टा उसी से पकाया जाता है। इसकी भी शिकायत हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उसका कोई निर्णय सामने नहीं आया और अब तो बारिश हो गई है, जिसके कारण भट्टों का काम अब बंद हो गया है और बारिश के बाद यह भट्टों का काम पुनः शुरू होगा। तो यह स्थिति निवर गांव से लेके आगे जितना नदी का किनारा है, पूरे नदी के किनारे तक है ये, और हर ग्राम की यह स्थिति है कि जहां मिट्टी की खुदाई ईंट निर्माताओं के द्वारा लगातार की जा रही है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी गई हैं और इन खाइयों के कारण आज स्थिति यह हो गई है कि जो बाढ़ का पानी है, अब वह बाढ़ का पानी ग्राम के अंदर तक जाने के लिए ये मान के चलो कि तैयार ही है। यानी जरा सी भी बाढ़ अगर ज़्यादा आती है तो पानी सीधे गांव के अंदर पहुंचेगा। इसकी अनेकों बार जिला प्रशासन को भी बताया गया है, परंतु कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसके कारण ईंट निर्माताओं को नोटिस दिया जाए या ईंट निर्माताओं के ऊपर कार्रवाई की जाए या कुछ हो, जिसके कारण उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और यही उसका कारण है कि आज जितना भी नदी का किनारा है वह केवल ईंट निर्माताओं के द्वारा खोदा जा रहा है, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत अच्छी मिलती है। बंजर किनारे की जो मिट्टी होती है वह ईंट के अनुकूल होती है मिट्टी, और दूसरी चीज़ पानी उन्हें खरीदना नहीं पड़ता है, वहीं नदी का पानी उन्हें मिल जाता है, जिसके चलते जितने भी भट्टे लगाए जाते हैं वह नदी के किनारे ही लगाए जाते हैं। और आज अगर देखा जाए तो नारा देवारा, मंडला, ठरका, तुम्हारे से निवर गांव, पुरवा, ऐसे अनेकों सैकड़ों ग्राम हैं जहां पर बंजर नदी के किनारे या नर्मदा के किनारे या फिर जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे यह ईंट के भट्टे लगाए जा रहे हैं। तो इस पे इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी यह होती है कि जो मिट्टी की खुदाई हो रही है, खाइयाँ जो बन चुकी हैं, जहाँ पहले घास ज़मीन हुआ करती थी, पशु चारा चरते थे, तो अब घास ज़मीन भी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बड़ी बड़ी खाइयाँ बन गई हैं जहाँ पर मवेशी गिर जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़े खतरे वाली बात यह होती है कि उस भूमि का कोई उपयोग नहीं होता है और खाइयाँ जैसी की तैसी रह जाती हैं और जो बाढ़ का पानी होता है वह सीधे गांव के किनारे तक आ जाता है। तो यह वर्षों से यह शुरू है और आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण ईंट निर्माताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह मिट्टी खोदने में, नदी का किनारा खोदने में गुरेज नहीं करते हैं। मशीनें लगा कर यहाँ पर मिट्टी की खुदाई जारी है। मैं मनीष तिवारी, मंडला से। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ तक पहले ये किनारा यहाँ तक था और आगे तक था। तो इस मिट्टी की खुदाई के कारण आप देख रहे हो कि ये पूरी इतनी मिट्टी यहाँ से निकाली जा चुकी है, ये खाई बन चुकी है यहाँ पर, और अभी बारिश के पहले तक यह खुदाई जारी थी, लेकिन बारिश के चलते यह खुदाई बंद कर दी गई है और लगभग यहाँ से हजारों ट्राली मिट्टी निकल चुकी है, जिसके ईंट बन चुके हैं और जेसीबी मशीन के द्वारा यह खुदाई होती है, जिसके कारण रातों रात ये ईंट निर्माताओं के द्वारा यह खुदाई कर दी जाती है और फिर दिन में उसी मिट्टी से ये फिर ईंट का निर्माण शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी तरीके से यह खुदाई यहाँ पर की जा चुकी है। बंद कर दो। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ तक पहले ये किनारा यहाँ तक था और आगे तक था।
तो इस मिट्टी की खुदाई के कारण आप देख रहे हो कि ये पूरी इतनी मिट्टी यहाँ से निकाली जा चुकी है, ये खाई बन चुकी है यहाँ पर। देखिए, हम जिस खेल मैदान की बात कर रहे थे वह खेल मैदान यही है, और यह खेल मैदान पहले आगे तक दूर तक था, जहाँ पर दो खेल के आयोजन हो जाते थे, दो स्कूलों के खेल यहाँ पे संपन्न किए जाते थे। लेकिन जब से आप देख रहे हैं कि ये साइड में ये भट्टा लगा हुआ है, और इसी भट्टे के लिए यहाँ पे इतनी खुदाई की जा चुकी है कि यह मैदान अब आधे से भी कम बचा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे खेलें कैसे? अगर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद उनकी सीधे नदी में चली जाती है, पानी में चली जाती है, और बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं जिसके कारण खिलाड़ी बच्चों को भी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बच्चे भी खेलते हैं जिन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी इतनी ये खाई बन गई है, देखिए आप कि इतनी भयंकर खाई है ये कि यहाँ पर भी अब खेलना मुश्किल हो गया है। नहीं तो ये आगे तक पहले यह खेल का मैदान था, वहाँ आगे बच्चे खेलते थे पूरे में, और ये पूरे ईंट उसी के रखे हुए हैं। ये सभी ईंट यहाँ पे जो भट्टे लगाते हैं उसी के ये ईंट रखे हुए हैं, ये भट्टे लगे हुए हैं। हालांकि ये पक चुके हैं ये भट्टे, और ये ईंट बिकने के लिए तैयार है। तो खेल मैदान का आज जो उपयोग किया जा रहा है वह केवल ईंट बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ की मिट्टी से ईंट बनाए जा रहे हैं, और जो ज़मीन है तो उस ज़मीन पर भट्टे लगाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग के द्वारा पहले भी इसकी शिकायत की गई है कि परिवहन विभाग ने यह बात अपने लिखित शिकायत में बताई थी कि अगर मौका पर ये यहाँ की खुदाई नहीं रोकी गई है तो जो नदी का पानी है वह परिवहन विभाग के पास तक आ जाएगा, और वह पानी अब आ जाता है। पिछली बार की जो बाढ़ थी उसमें देखा गया था कि यहाँ की बाउंड्री वाल जो है, बाउंड्री वाल तक बाढ़ का पानी आ गया था। और अगर समय रहते अगर यहाँ की खुदाई नहीं रोकी जाती है और कोई कार्रवाई ईंट निर्माताओं पर नहीं होती है तो वह दिन दूर नहीं है कि यह जो परिवहन कार्यालय है यह भी धाराशायी हो जाएगा ऐसी बाढ़ की स्थिति में, और नदी में समा जाएगा। क्योंकि ये धीरे धीरे ईंट निर्माता मिट्टी खोदते चलते जा रहे हैं और मैदान का अस्तित्व समाप्त होते चला जा रहा है। और पास में ही यह सड़क है जहां से लोगों का आना जाना होता है, यह गांव लग गया है। और बाढ़ की स्थिति यह रहती है कि बाढ़ जब बहुत तेज़ी से जब बाढ़ आती है तो पानी जहां हम खड़े हैं यहाँ तक आ जाता है। अब पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले खुदाई नहीं हुई थी तो बाढ़ वहीं के वहीं पानी रहता था, लेकिन अब पानी अंदर तक आ जाता है। तो यह स्थिति है, और यह स्थिति हर जगह है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मंडला के आसपास जहाँ पे सबका यही हाल है। मैं मनीष तिवारी, मंडला।